प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे संत रविदास के दुआ से आज के विचारों की शुरुआत करेंगे। तो संत रविदास अपने दोहा में कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर कोई होई। कहने का भाव दोस्तों, जब जो परमात्मा की शरण में चला जाता है, जो परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, उनकी कोई जाति, कोई मजहब, कोई पंथ नहीं रहता। वो सबसे समानता से सबसे प्रेम करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं और एक सा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ करते हैं। वो ही सच्चे संत सद्गुरु होते हैं। जो जाति मजहब के पंथों में फंसे हुए हैं दोस्तों, वो अभी संत बने नहीं हैं। संत तो सारी मर्यादाओं को तोड़ के उस मालिक की भक्ति में, उसके प्रेम में डूब जाते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। वो केवल एक ही बात याद रखता है कि मेरा परमपिता परमात्मा मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे गुरु, मेरे सद्गुरु मेरे लिए क्या सोचती हैं। दोस्तों, वो अपने जीवन में परमपिता परमात्मा और सद्गुरु की मौज में ही अपनी मौज समझता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक सूफी शायरी बताने जा रहा हूँ, जो गुरु और शिष्य के रिश्तों को दर्शाती है कि गुरु और शिष्य के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो वो शायर यूँ कहता है कि शिष्य अपने गुरु के प्रति कैसा भाव रखता है। तो शिष्य कहता है, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे होठ खामोश और बात कर ली मेरे। तो कहने का भाव दोस्तों कि जब सद्गुरु और शिष्य की नज़रें मिलती हैं तो एक अलग ही लोक में दोनों चले जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ होठों की ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने की। नज़रों ही नज़रों में दोनों दूसरे लोगों में खो जाते हैं। जैसे मौलाना रूमी और संत तबरेज जब एक दूसरे से मिले तो वो एक अलग ही दुनिया में चले गए और वो कम से कम 40 दिन तक उस मौज और मस्ती में रहे थे। जैसे ही दोस्तों किसी कामिल मुर्शिद की, सच्चे सद्गुरु की हम जीवों पर नज़र पड़ती है तो हम भी धन्य धन्य हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि सच्चे गुरु हमें मिल जाएं या सच्चे गुरु कैसे होते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सच्चे शिष्य कैसे बन जाएं। जिस दिन हम सच्चे शिष्य बन जाएंगे, सच्चे भक्त बन जाएंगे सच्चे, तो गुरु हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। कहते हैं जब हम परमात्मा की ओर जाते हैं भक्ति में, तो सबसे पहले जब हम सच्ची भक्ति होती है हमारे अंदर, सच्ची प्रार्थना, सच्ची पूजा पाठ हम जब करते हैं, तो सबसे पहले हमें गुरु मिलते हैं जो उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से मिल गए हों। वो फिर हमें आगे का रास्ता उस प्रभु से मिलने का मार्गदर्शक बताते हैं कि प्रभु से कैसे मिला जाता है। तो दोस्तों, हम ये चिंता ना करें कि हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु हमको कैसे मिलें। हम ये चिंता करें कि अपने जीवन में हम सच्चे कैसे हो जाएं। जिस दिन हम सच्चे हो जाएंगे, हमें संत सद्गुरु सच्चे अपने आप ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जितनी कमियां निकालनी हैं, जितना किसी के ऊपर काम करना है, तो दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर ही करो। तो इसके लिए गालिब ने एक शेर कहा था कि धूल खुद पे थी, हे गालिब धूल खुद पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। दोस्तों, बुराइयां, गंदगी हमारे अंदर भरी पड़ी हैं और हम दूसरों में कमियां निकालते हैं और दूसरों को देखते हैं। आईने का मतलब गालिब ने कहा था, मतलब संसार को, दूसरों को। दोस्तों, जो दूसरों को देख के जीवन जीता है वो कभी जीवन में नहीं जीता। और एक बात और है, जब हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हम पे कोई हमसे गाली दे तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमें फूल माला डालें
तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इस माइंड सेट के साथ ऐसा हमारा दिमाग स्तर हो जाता है तो दोस्तों हमें कोई हिला नहीं सकता। हमारी साधना भक्ति सच्ची बनने लगती है। हमेशा लोग आओ कि जब कोई सम्मान करने लगता है तो वो अभिमान में डूब जाते हैं और कोई अपमान करने लगता है तो रोने लगते हैं। दोस्तों भक्ति में, पूजा पाठ में जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारी आलोचना होना स्वाभाविक है। तो किसी ने क्या खूब किया कि जब तक ना होए भक्त की हंसी तब तक न लगे प्रीति साँची। दोस्तों जब तक आलोचना नहीं होंगी तब तक हमारी उस परम पिता परमात्मा से, उस मालिक से सच्ची लौ नहीं लग सकती। तो जे कभी अपने मन में विचार ना लाएं कि कोई मेरी आलोचना करेगा, कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है कि ढोंगी आ गया, पाखंडी आ गया। इन चीज़ों को ना दिमाग में रखते हुए केवल अपने आप को देखें और अपने गुरु को देखें, उस मालिक की भक्ति में डूबे रहें। दोस्तों तो कहते नहीं है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, लेकिन अफसोस तो उनके लिए जो अभी घर से ही नहीं निकले। तो कहने के बाद दोस्तों जिन्होंने ध्यान भजन शुरू ही नहीं किया वो पहुँचेंगे कहाँ से, और जिन्होंने शुरुआत कर दी भले भटकते भटकते लेकिन कभी ना कभी पहुँच ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों दीक्षित होने लोगों को जिन्होंने अभी परमपिता परमात्मा के और अभी अब कदम ही नहीं बढ़ाया। जिस दिन दोस्तों एक बात याद रखना, जिस दिन भक्त कोई जीव संकल्प कर लेता है बस संकल्प मात्र से ही परमात्मा उसकी ओर अग्रसर हो जाता है। जब कहते नहीं है कि मैं तो रखूं एक पग वो रखे पग साथ, कहते हैं जब अपन भक्त एक पग परमपिता परमात्मा की ओर रखता है तो परमपिता परमात्मा उधर से 100 कदम रख देते हैं अपनी ओर चलने के लिए। तो दोस्तों एक भक्त की मैं आपको कहानी बताने जाऊंगा कि एक भक्त परमपिता परमात्मा की भक्ति में बहुत लीन रहता था। तो प्रभु एक दिन उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत गदगद हो गए। तो उसको गांव वाले पत्थर मारने लगे। तो वो भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो मुझे इसकी रक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। तब परमपिता परमात्मा आने लगे, आ गए उसकी रक्षा के लिए। तो माँ नारद जी पूछते हैं कि हे देवी परमपिता परमात्मा भगवान कहाँ गए। तो देवी जी कहती हैं, माता जी कहती हैं कि परमपिता परमात्मा अभी भक्तों की रक्षा करने के लिए गए हैं। तो जब प्रभु वापस लौट के पहुँचे तो नारद जी ने पूछा प्रभु भक्तों की मदद करे या क्या। तब प्रभु बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि नारद मैं उसकी मदद करने तो गया था लेकिन मैं पहुंचने ही वाला था, उससे पहले उसने भी पत्थर उठा लिया उन्हें मारने के लिए। तो जब जो खुद ही सामर्थ्य है अपने बचाव करने के लिए, मैं उसकी भला क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब परमपिता परमात्मा की भक्ति करो तो पूरे उसी के आसक्तु हो जाओ कि मारेगा तब में भी उसमें भी रजा होगी और बचाएगा तो उसमें भी रजा होगी। जब हमारी भक्ति ऐसी होने लगती है तभी हम परमात्मा हमारी मदद करने के लिए आता है। अन्यथा जब तक हमारे अंदर मैं जिंदा रहती है, मैं कहीं ना कहीं रहती है, तब तक वो नहीं आता। कहते नहीं है कि जब तक मैं जिंदा है तब तक वो नहीं आ सकता, और वो आ जाता है तो मैं फिर खत्म ही हो जाती है। तो जब भीतर कहते नहीं कि जब वो मालिक परमपिता परमात्मा जिसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं फिर उसके अंदर मैं भाव खत्म हो जाता है। वो हर चीज़ में ही मालिक की मौज समझने लगता है, या अच्छा हो या बुरा हो। और दोस्तों जीवन में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, ये केवल हमारे विचारधाराओं के ऊपर और हमारे माइंड के ऊपर है। दोस्तों इस संसार चलायमान है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब समान गति से है। लेकिन अपन किस दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं कि वह कहते नहीं कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। तो किसी को दिखता है कि वो खाली गिलास है, किसी को दिखता है भरा गिलास है। अपनी दृष्टिकोण क्या है, जैसा अपना दृष्टिकोण बना लोगे वैसे आप चीज़ों को देखने लगोगे। वो कहते नहीं जैसा संसार आप जिस चश्मे से देखना चाहोगे दोस्तों उसी चश्मे से वैसा ही आपको संसार दिखेगा। अगर आपने हरा चश्मा लगाया है तो सारा संसार हरा दिखेगा। ऐसे ही दोस्तों जैसे हम गलत हैं तो हमें सारे लोग गलत दिखाई देते हैं, और हम सही हैं तो हमें पूरा संसार सही दिखाई देता है। और दोस्तों भक्ति करने का एक फ़ायदा और रहता है कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी बुरी से भी बुरी परिस्थितियां, तब भी हम उदास और हताश नहीं होते। उस मालिक की मौज की रजा समझ के जीते हैं और हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। क्योंकि बुरा हो रहा है
तब वह उसमें उसी की कुछ रजा होगी और अच्छा हो रहा है, तब मैं भी प्रसन्नता से भर नहीं जाना चाहिए, उसमें भी उसकी रजा समझें कि उसकी रजा है, उसमें हम तो उसी में राजी हैं। जब हम इस विचारधाराओं के साथ जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में कभी कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि सब परमपिता परमात्मा कर रहा है। जिलाए तो उसकी इच्छा, मार दे तो उसकी इच्छा। तो दोस्तों, आज के विचारों को हम यहीं विराम देंगे। और दोस्तों, मेरे बोलने चालने में कुछ भी गलती हो तो मुझे केवल अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं।